गुरुभ्यो नमः। भगवद गीता के एकादश अध्याय की छठी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि अर्जुन जी श्री कृष्ण जी की देह में श्री कृष्ण जी की योग बल से परमात्मा के विकराल रूप को, विराट रूप को देख रहे हैं और परमात्मा के जैसी जैसी एक्टिविटीज हैं, जैसी भी उनकी परमात्मा की जैसी जैसी गतिविधियां हैं, उसके स्वरूप उनका स्वरूप होता है। जैसे घर में एक व्यक्ति है तो वो कभी पिता है और वो पति भी है, कभी वो बेटा भी है, कभी वो घर का काम कर रहा है तो वो कर्मचारी भी है, पैसा कमा के ला रहा है तो वो एक तरह से पैसा लाने वाला भी है। तो भिन्न भिन्न रोल होते हुए भी वो व्यक्ति एक ही है। वैसे ही कभी वो रुद्र रूप में परमात्मा होते हैं, कभी वो शम कल्याणकारी में होते हैं, कभी वो हमारे पालन करने वाले होते हैं, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। तो इस दृष्टि को अर्जुन ने देखा कि परमात्मा कभी तो भयानक बने हुए हैं, रुद्र रूप में बने हुए हैं, उनके आंखें बड़ी बड़ी हैं, मुंह बड़े बड़े हैं, दाढ़े हैं। तो ऐसा सब कृष्ण जी ने उसको क्यों दिखाया? तो इसके लिए हम ऐसा समझेंगे क्योंकि श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने ये प्रश्न किया था। 7वें अध्याय में भी ये बात आई थी कि जब दूसरे अध्याय में अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि मैं इस युद्ध की परिणति देखना चाहता हूं, इस युद्ध का क्या हल होगा। फिर 7वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने उस पर कृपा करके कहा था जो भी तुम देखना चाहते हो तुम देखो। अगर आपको स्मरण होगा तो 7वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में ये बात आई थी। तो अब क्या देखना चाहता था अर्जुन? युद्ध की परिणति। हम भी तो देखना चाहते हैं ना, कल क्या होगा, कल मेरे जीवन में क्या होगा, बुढ़ापा कैसे होगा, बच्चे सेवा करेंगे नहीं करेंगे, पैसा होगा पास में कि नहीं होगा। भविष्य को लेके हर एक व्यक्ति चिंतित है। तो अर्जुन तो कितने ज्यादा चिंतित होंगे क्योंकि बेचारे 14 वर्षों से कितना भटक रहे थे, 13 वर्ष तो वैसे ही उनके उसमें निकले थे। तो उस चीज को देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने उसको अपनी दिव्य दृष्टि दी और इतने बड़े अपने विराट स्वरूप को दिखाया और आगे उसको वही दिखाना चाहते हैं जो वो देखना चाहते थे। तो आज हम 26वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं, एकादश अध्याय का 26वां श्लोक। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संगै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहासमैदीयैरपि योधमुख्यै। 27वां भी इसके साथ ही देखते हैं। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रष्टाक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। अमी, पीछे भी ये बात आई थी। त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए कह रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र कितने थे जी? 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के। अमी वे धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे सर्वे मीन्स सब, सहैव वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ? परमात्मा के पहले जो विकराल स्वरूप दिखाया ना पिछले वाले श्लोक में, उसी के बारे में बता रहे हैं। सहैवाव निपाल संगे, किसके साथ वो क्या कर रहे हैं कि वो सब मिल करके अवनिपाल संगे, राजाओं के समुदाय। संघ शब्द हमने देखा संघ के लिए आ रहा है। अस्मद ये हमारे पक्ष के, योद्ध मुख्य हमारे पक्ष के जो मुख्य योद्धा हैं वो स भीष्म द्रोण तथा असौ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सूतपुत्र कौन थे? कर्ण के लिए शब्द आया है। अपि त्वाम वह भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। पीछे क्या बताया? आपका मुख इतना विकराल है, आपकी दाढ़ें इतनी भयानक है। अब कह रहे बड़े बड़े हमारे पक्ष के योद्धा और कौरवों के पक्ष के योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र, कृष्ण, ये कर्ण, ये जो मुख्य थे उनके नाम लिए, वो कहाँ हो रहे हैं? वो आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। एक तरह से अर्जुन क्या देख रहे हैं? भविष्य को देख रहे हैं। अवनिपाल संगे, राजाओं के समुदायों के सहित, सह धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र के, एव सर्वे सब के सब पुत्राः, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे वही, ते दृष्टा करालानी आपके जो विकराल दाढ़ों के कारण, भयानकानी भयंकर वक्त्राणी आपका जो भयंकर मुख है उसमें, त्वरमाणः विशन्ति बड़ी तेजी से उसमें जा रहे हैं। जब ये पानी का वो आता है, अगर आपने समुद्र में देखा हो या एक
ये योग मुनि जी अच्छे से बता सकते हैं। समुद्र में जब वो आता है ना तो ऐसे गोल गोल बहुत तेज चलता है और उसमें जो भी कुछ चीजें होती है वो एकदम से अंदर चली जाती हैं। तो ऐसा ही महाभारत में भी अगर ध्यान से देखा हो तो वो एक राक्षस दिखाते हैं, उसके मुख के अंदर छोटे छोटे सारे जीव एकदम से बड़ी तेजी से जाते हैं। तो वही चीज को ये इसका चित्रण कर रहे हैं कि भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। कौन? इतने बड़े बड़े योद्धा, कैसे? राजाओं के समुदायों के सहित और धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। केचित चूर्णते उत्तमांगे, इसमें से कई तो चूर्ण हुए। चूर्ण हम समझते हैं, हिंगाष्टक चूर्ण मतलब किसी भी दवा को आपने किसी भी चीज को पीस दिया, उसका चूर्ण बना दिया। उसमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो चूर्ण बन गए हैं। कैसे? उत्तमांग। उत्तमांग हमारा ये है, सिर को उत्तमांग कहते हैं। हमारे उनके सिर ऐसे हैं जैसे पिचक गए हैं, चूर्ण बना दिए गए हैं। दशनांतरेषु विलग्नान् सदृश्यन्ते, आपके दांतों के बीच में वो फंसे हुए हैं। मतलब इतना आप इमेजिन करें पूरा शरीर, और वो विशाल, उस समय कितने विशाल मनुष्य हुआ करते थे और योद्धा थे। वो परमात्मा का इतना विशाल मुख है, उसकी दाढ़ें और दाढ़ों के अंदर वो फंस गए हैं। ऐसा जैसे हम कई बार कुछ तीखा खा लेते हैं या गन्ना चूसते हैं तो उसकी कुछ पंखुड़ियां या कुछ उसका तिनका हमारे दांतों में फंस जाता है। ऐसे बड़े बड़े मनुष्य जो है, बड़े बड़े राक्षस जो हैं, अर्जुन क्या देख रहे हैं कि वो आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो अर्जुन के पक्ष के कौन कौन हो गए जी? धृष्टद्युम्न थे, विराट थे और द्रुपद आदि थे। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे मुख के जो मुख्य युद्ध लोग हैं, योद्धा लोग हैं, और उनके सभी पुत्र और भीष्म और द्रोणाचार्य और जो कर्ण जो है, क्योंकि ये मुख्य लोगों का नाम लिया, सभी क्या है, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कह दिए, सर्वे पुत्रा कह दिया ना, सारे पुत्र क्या हो रहे हैं? आपके मुख में जा रहे हैं। मुख कैसा? बड़ा विकराल है, अग्नि है, उसके दाढ़े इतनी बड़ी बड़ी हैं, उसमें वो जा रहे हैं। तो युद्ध में जो लोग दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए एक बात आती है ना कि उन्होंने वृत्ति ज्वाइन कर ली थी ना, जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करना ही कह सकते हैं। नहीं तो क्या था, अभी गुरुकुल में क्या है कि राजा के लोग, जैसे श्री कृष्ण जी गए, सुदामा गए, श्री राम गए, तो वो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने एज ए जॉब ज्वाइन कर ली, वो राजमहल में आकर के पढ़ाने लग गए थे। इसलिए तो उनको, जिससे हम धन लेते हैं ना, उससे हमें झुकना पड़ता है। चाहे वो हमारा बॉस हो, उसको नमस्ते करनी पड़ेगी। चाहे हमारी कोई फैक्ट्री का मालिक है जो हमें हमारे रोजी रोटी देता है, उसको प्रणाम करना ही पड़ेगा। अब धृतराष्ट्र के अंडर आ गए, दुर्योधन के अंडर आ गए द्रोणाचार्य जी, इसलिए उनको दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। और भीष्म पितामह तो अपनी प्रतिज्ञा से बटे हुए ही थे, और कर्ण जो था, वो कर्ण की कथा आपको पता ही है। तो ये तीनों मुख्य जो लोग थे, इसलिए उनका नाम ले लिया गया, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो विकराल दाढ़ों के कारण आपके मुख में तेजी से जा रहे हैं। तो एक तरह से भविष्य को अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिखा दिया कि ये सब तो काल के मुख में जाएंगे ही जाएंगे। जाना तो काल के मुख में सबने ही है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने उनको दिखाया। फिर क्या, जैसे हम खाद्य पदार्थ अटक जाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी मृत्यु भी बड़ी कष्टदायक होती है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि उनके सिर चूर्ण हो गए, मतलब इतने भयानक उनको कष्ट हुए। और फिर क्या है कि कुछ तो हम खाते हैं तो सीधा ही पेट में चले जाते हैं, कुछ इधर उधर अटक जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ तो योद्धा डायरेक्ट ही परमात्मा के मुख से परमात्मा के उदर में जा रहे हैं, और कुछ इधर उधर अटक रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने उसको भविष्य दिखा दिया कि ये लोग जो है मुख में चले जाएंगे। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये बात भी हम समझ सकते हैं ना, कर्ण ने माँ कुंती को ये कहा था ना कि आपके 5 पुत्र तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे। जब उन्होंने आके बताया, श्री कृष्ण ने उसको बताया कि तुम्हारी कुंती तुम्हारी माँ है, तो कर्ण ने ये बोला था युधिष्ठिर जी को, ये बात मत बताना कुंती माँ को, कि युधिष्ठिर को ये बात मत बताना कि मैं उसका बड़ा भाई हूं। नहीं तो वो क्या करेगा, युद्ध जीतेगा तो राज्यपाट मेरे को दे देगा, वो राजपाट मेरे को दे देंगे, तो मैं उस राजपाट को दुर्योधन को दे दूंगा, तो सारी कहानी ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये वचन लिया था कुंती माँ से कि आप युधिष्ठिर को नहीं बताओगे। और जब कुंती आती है कि तुम, तो उन्होंने ये कहा था मैं चारों के साथ तो मेरा युद्ध होगा ही नहीं, अर्जुन के साथ होगा। अर्जुन मरा तो भी तुम्हारा
तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे और मैं मरा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, तुम्हारे 5 पांडव तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए भी ये बात आ जाती है कि कर्ण की भी एक बाध्यता थी युद्ध करने की। द्रोणाचार्य अपनी वृत्ति के कारण वहां बंधे हुए थे और भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के कारण बंधे हुए थे। उनका विशेष रूप से यहाँ पे वर्णन किया और भविष्य का वर्णन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर दिया कि युद्ध के अंत में ये तीनों चले जाएंगे और 100 पुत्र जो हैं दुर्योधन के भाई जो थे वो सब काल के स्वरूप में चले जाएंगे। बिकॉज परमात्मा यहाँ पे ये भी चीज स्पष्ट हो रही है, परमात्मा कालातीत है। तभी तो श्री कृष्ण जी ने ये बताया ना कि भूत भी दिखा दिया उसको, तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, पीछे श्लोक में कहा था। फिर वर्तमान तो उसको दिख ही रहा था और भविष्य भी दिखा दिया कि ये सारे मृत्यु के काल के रूप में जा रहे हैं। तो तीनों काल जो है परमात्मा के लिए वर्तमान ही है। 26वां और 27वां, वो सारे धृतराष्ट्र के बेटे और उनके साथी जहां के राजा पितामह भीष्म द्रोणाचार्य वो कर्ण रथ आ रहे हैं। हमारी जानिब के ऊंचे अवसर सिपह सालार नाम वाले तुम्हारे कालिब में आ रहे हैं, तुम्हारे तन में समा रहे हैं। तुम्हारे खूंखार मुंह के अंदर है सफ व सफ होल नाक दाढ़े। मैं देखता हूं कि अहले आलम सब अपनी हस्ती मिटा रहे हैं। पहुंच के जबड़ों की चक्कियों में सरुल के पिसकर हुए हैं चूरन। खला में दांतों में उनके अक्सर फंसे हुए लड़खड़ा रहे हैं, फंसे हुए लड़खड़ा रहे हैं। तो अपना कर्तव्य समझकर जो धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए थे और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट स्वरूप कैसा होता है कि जैसे जो नदियां हैं प्रवेश करने, नदियां के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन जो है अर्जुन अगले श्लोक में कहते हैं। जैसे नदियां समुद्र में चली जाती हैं, ऐसे ही जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो। 28वें श्लोक में कुछ ऐसा ही वर्णन है। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां, जैसे नदियों के, बहवा बहुत से, अम्बुवेगा, अम्बो शब्द आता है जल के लिए, जल के प्रवाह का वेग, एवं समुद्र, समुद्र के अभिमुख, समुद्र की तरफ जैसे नदियां दौड़ती हैं, द्रवंती दौड़ती हैं, तथा वैसे ही त्वामी, वे नरलोकवीरा, संसार के जो महान शूरवीर हैं, जो व्यक्ति हैं, तब अभिज्वलंती, सब तरफ से दीप्यमान प्रकाशित होकर के वक्त्राणी मुखों में प्रवेश कर रही हैं। किसके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं? परमात्मा के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मूल में जो जल मात्र है वो समुद्र है ना। नदियां जो बनाई गई वो तो लोक कल्याण के लिए बनाई गई। परमात्मा ने जो समुद्र बनाया ना, अर्णवः आप बोलते हो ना, समुद्रो अर्णवः संध्या के मंत्रों में बोलते हैं। तो समुद्र जो बनाया गया, तो जो नदियां बनाई गई सृष्टि के पालन पोषण के लिए बनाई गई। तो नदियां बहती हुई भी अपने समुद्र की तरफ जाती हैं। ऐसे ही जो भी धार्मिक लोग हैं बहते हुए, चाहे वो 50 जन्म लगे चाहे 1 करोड़ जन्म लगे, बहते हुए अंत में परमात्मा तक ही पहुंचते हैं। और जो भी जल ऊपर है तो वो भी बरसता है, नदियों में आता है, नदियों से समुद्र में जाता है, फिर समुद्र से भाप बन के ऊपर उठता है और ये साइकिल पूरा चलता है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जल का उद्गम स्थान समुद्र है, वैसे ही सभी धार्मिक लोग, योद्धा, सभी प्राणियों का जो उद्गम स्थान है वो परमात्मा है। और वे परमात्मा से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखते। समुद्र के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्षा से ही तो नदी में पानी आएगा, और भाप कहां से सबसे ज्यादा उठेगी? पानी, बादल कहां से बनते हैं? समुद्र से बनेंगे। तो समुद्र से बन के एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत भी है, उपनिषद में भी ये कथा आती है, समुद्र से चला चला घूम घाम के फिर वो समुद्र में चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कह दिया कि जल प्रवाह समुद्र के सिवा अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वैसे ही ना तो धार्मिक व्यक्ति, ना ही योद्धा, कोई भी जीव अपना स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते। तथा त्वामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति। क्या कह रहे हैं कि नदियों के तरह जो जीव नित्य सुख की अभिलाषा करके किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? परमात्मा की तरफ। हम परमात्मा की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? परमात्मा के पास सुख है।
हम एक्चुअली सुख के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सुख कभी हम पैसों में ढूंढते हैं तो हम पैसों के पीछे ढूंढते हैं, कभी हम घर में ढूंढते हैं तो हम घर के पीछे दौड़ते हैं, कभी हम वस्तुओं में ढूंढते हैं तो हम वस्तुओं के पीछे भागते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सुख है वो परमात्मा के पास है, इसलिए सब लोग जो है परमात्मा की तरफ भागते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं तो भूल से जो भी असत नाशवान शरीर के साथ हम संबंध समझ लेते हैं, वस्तुओं के साथ, मनुष्यों के साथ समझ लेते हैं, तो वो क्या है कि सांसारिक संग्रह कर ले, चाहे जितने मर्जी सुख भोग ले, लेकिन अंतर्निहित जो इच्छा है वो अलौकिक सुख की है, वो कॉन्टिन्यूस सुख की अभिलाषा है। इसीलिए तो हम कर रहे हैं, दुनिया के जितने भी प्रपंच कर रहे हैं वो इसीलिए कि सुख की प्राप्ति हो, फिर उस सुख को अवधि को हम इलेबोरेट कर सके, उसको हम एक्सटेंड कर सके। यही तो दौड़ चल रही है ना। प्राइवेट नौकरी मिल गई तो सरकारी मिल जाए, सरकारी मिल जाए तो पेंशनेबल मिल जाए, पेंशनेबल मिल जाए तो फिर हम वीआरएस भी लेना चाहते हैं कि पेंशन बन गई अब हम आराम से भी बैठ जाएं। किसके लिए दौड़े? सुख के लिए तो दौड़े ना। प्राइवेट में पैसे कम थे, सरकारी में आराम है, सरकारी में फिर पेंशन है, पेंशन है तो फिर हम काम नहीं करना चाहते, फिर वीआरएस है, फिर वीआरएस भी मिल गई, अब बुढ़ापा भी अच्छे से है, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिल जाए। किसके लिए दौड़े? सुख के लिए दौड़े, नौकरी के लिए नहीं दौड़े। फिर अल्टीमेटली बुढ़ापे में भी हम ना पैसे के लिए दौड़े ना पेंशन के लिए दौड़े, किसके लिए दौड़े? सुख के लिए दौड़े। तो इस सुख को अगर हम देखें तो मुख्यतः वो परमात्मा में है। जो परमात्मा के हो गए, क्या परमात्मा उसका मेडिकल बेनिफिट नहीं उसको प्रदान कराएगा? जो परमात्मा का हो गया, क्या परमात्मा को वो पेंशन मीन्स जो उसकी सुख सुविधाओं के साधन है वो नहीं उपलब्ध कराएगा? अगर हम परमात्मा के हो गए तो ये क्या कह रहे हैं, सब लोग परमात्मा की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिकॉज अल्टीमेटली सुख का, जैसे उदाहरण क्या दिया, जैसे सभी जल स्रोतों का जो सोर्स है और अल्टीमेट एंड पॉइंट भी समुद्र है, वैसे ही सभी जीवों का, जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं, जो भी योद्धा है, किसी भी पथ के वो पथिक हैं, उन सब का अल्टीमेट जो स्रोत है, अल्टीमेट जो टारगेट है वो परमात्मा है। अमी शब्द कह दिया ना, प्रोक्षवाचक अमी, वे सब। तो यहाँ पे 28वें में इस चीज को स्पष्ट किया। दहन तुम्हारे चमक रहे और उन पे यूं कौंदते हैं शोले, जहां के सब शूरवीर खुद को इन्हीं के अंदर गिरा रहे हैं। वो इस तरह जा रहे हैं सारे कि जैसे नदिया की तेज धारें किसी समुद्र के मुंह के अंदर सब अपनी हस्ती मिटा रही हैं। जैसे नदियां समुद्र में जाके अपने आप को मिटा देती हैं, वैसे ही एक दिन हम अपने आप को परमात्मा में मिटा देंगे। आगे 29वां। अब जो कह रहे हैं कि जो राज्य और प्रशंसा के लोभ में युद्ध में आए हैं, या इसको समझिए जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति या भोगों की प्राप्ति में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों का दृष्टांत देके अगले श्लोक में बता रहे हैं। अर्जुन के मुख से ये शब्द निकल रहे हैं। अर्जुन आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं? यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। समृद्ध वेगा, समृद्ध हम समझते हैं ना, समृद्ध तेज, बड़े वेग से। यथा जैसे, पतंगा, पतंगा होता है जो जल जाता है, नाशाय अपने नाश के लिए, समृद्ध वेगा बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। कहां पर? प्रदीप्त अग्नि। आपको अभी बारिशों के दिन आएंगे तो देखेंगे थोड़ी सी लाइट के पास कितने पतंगे आ जाते हैं और क्षण भर में वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोग का, ये सब लोग भी क्या कर रहे हैं? अपनी नाशाय अपने नाश के लिए समृद्ध वेगा बड़े वेग से आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतंगे को पता है कि उसने मर जाना है, अग्नि के पास जाकर के मरेगा ना, लेकिन फिर भी वो बड़ी तेजी से अग्नि की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अग्नि से स्नेह है, अग्नि के पास जाता है। तो अग्नि पर वो मुग्ध हो रहा है, अंधेरा है लेकिन उसको थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, पतंगा वहां जाता है और उसको पता भी है मैंने मर जाना है। और अगर कोई व्यक्ति उस अग्नि को बुझा दे या बल्ब बुझा देते हैं तो पतंगे को बड़ा बुरा लगता है, जबकि पतंगे का जीवन बच गया उस अग्नि के बुझाने से, पर पतंगा जल जाना चाहता है। कवियों ने इस पे बहुत अच्छी कविताएं भी कई लिखी हैं कि पतंगे को जल जाने में ही मजा है, आनंद है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो भोगने लगे हुए हैं, हम संग्रह करने में लगे हुए हैं, तो ये भी एक सांसारिक वेग है ना।
जैसे पतंगे का वेग अग्नि की तरफ है जो उसको नाश करने वाली है, वैसे ही मनुष्यों का वेग भी सांसारिक भोगों का, सुख समृद्धि का वेग बना हुआ है, इसलिए सारे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। और उसका एंड रिजल्ट भी हमें पता है, हमने मर जाना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है, फिर भी हम क्या उसकी तरफ ही दौड़ रहे हैं। चाहे वो 84 लाख योनियां हैं, चाहे नरकों की तरफ जा रहे हैं, तो जितनी मर्जी निंदा, अपमान, दुख। अभी पिछले दिन एक विद्यालय में गई, उन्होंने बोला कुछ बोले तो बोलना क्या है कि हमें पता है हम फंसे हुए हैं बड़ी बुरी तरह से, पैरों में हमने बेड़ियां हैं, हाथों में भी वो हथकड़ियां हैं, और गले में वो है, और लंबी सोटी भी हमने गले में खुद ही डाल रखी है, और फिर हम कह रहे हैं कि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं। हम भगवान की तरफ नहीं चल रहे, हम नाटक कर रहे हैं। जैसे कैदी का इतना कुछ डाल दे, फिर हमें ये भी नौकरी का भी पंगा है, हमें ये भी पंगा है, ये पैरों में बेड़ी, ये हाथों में हथकड़ी, फिर भी हम बड़े शान से कहते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, हम तो अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ चल रहे हैं, और कितना चल रहे हैं ये हम अपने आप को समझते हैं। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हुए कि हमारी आयु समाप्त होने वाली है, हम नाशवान भोग और संग्रह प्राप्ति के पीछे भी चले। भृतहरि ने भी इसके लिए बड़ा अच्छा एक श्लोक लिखा है, विजानन्तो अपि एते व्यमि विपजा जटिला न मुंचम कामा नह गहनो मोह महिमा। पता है कि मैंने जल जाना है, फिर भी हम सांसारिक लोग इसी अग्नि के पीछे भागे जा रहे हैं। ये 29वां श्लोक हुआ हमारा। दहन के शोलों में कूदते हैं ये तेज रफ्तार लोग सारे। लोग भी जैसे पतंगा जाता है वैसे हम जा रहे हैं। दहन के शोलों में कूदते हैं ये तेज रफ्तार लोग सारे, फिदा सभी तुम पे हो रहे हैं, ये मौत के मुंह में जा रहे हैं। नहीं ये इंसान ये है पतंगे, नहीं ये इंसान ये है पतंगे, जो इश्क मस्ती में वा लहाना अजल के शोलों पे उड़ रहे हैं, फना से जो लो लगा रहे हैं, फना से जो लो लगा रहे हैं। तो अब इन दोनों पीछे जो हमने श्लोक देखे, एक नदी का रेफरेंस आया, एक पतंगों का रेफरेंस आया। इसके बाद वो बता रहे हैं कि संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप जो भगवान के भयानक रूप का जो वर्णन है वो 30वें श्लोक में कर रही हैं। ले लिलिह से ग्रस्मानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भाससस्त्वोग्राः प्रतपन्ति विष्णु संबोधन आ गया श्री कृष्ण जी के लिए। ज्वलदभि जलने वाला, प्रज्वलित जो है, वदनई मुखारविंद मुखों के द्वारा, समग्रान समग्र का भी बहुवचन कर दिया, संपूर्ण लोकान संपूर्ण लोकों का, ग्रसमान ग्रसन करते हुए उसको खाते हुए, समन्तात सब ओर से, ले ली है से बार बार क्या कहते हैं चाट रहे हैं, विष्णु है विष्णु तब उग्रा भाषा, आपका जो उग्र है, जो भास है, जो प्रकाशमान तेजो भी तेज है, समग्रम जगत, आप पूरे सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, प्रतपंती तपा रहा है, जो बुरे कर्म करते हैं, जो पाप करते हैं उनको तपा रहे हैं। और एक तरह से जो मनुष्य जन्म में है वो कुछ ना कुछ तो पाप किए ही है, नहीं तो हम मोक्ष में होते। तो इसीलिए सारे लोग तप रहे हैं। किसके तप से तप रहे हैं? परमात्मा की तपो अग्नि से तप रहे हैं। तो संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाला परमात्मा को बता दिया कि कोई इधर उधर ना चला जाए, इसलिए बार बार जीभ के लपेटे में सभी प्राणियों को आप ले रहे हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मृत्यु के ग्रास से कोई नहीं बच सकता। परमात्मा की काल रूपी जीभ इतनी लंबी है को किसी भी पतंगे को इधर उधर नहीं जाने देती। तो विराट रूप भगवान का तेज जो है बड़ा उग्र है, बड़ा तेज है, और वो संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है। एक बार हम अपने दिल पे हाथ रख के देखें, क्या हमें कोई व्यक्ति सुखी मिला जो कहे कि मैं बड़ा सुखी हूं? क्या कहेंगे हम? वैसे तो सब कुछ ठीक है, बच्चे भी ठीक है, इनकम भी ठीक है, घर बार भी अच्छा है, बस मन शांत नहीं है। जिसके पास सब कुछ है वो अल्टीमेटली यहाँ पे आके रुक जाएगा, मन शांत नहीं है। बाकी सबके पास तो लंबी लिस्ट होती है, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। तो ये जो मन शांत नहीं है, तो मन शांत कहाँ पे होगा? जब हम पूरे वेग से उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी उसमें भी बात आती है
वेदांत दर्शन में भी ये बात आती है, अत्ता चर चर ग्रहणात, जो परमात्मा है वो सारे चर अचर को ग्रहण करने वाला है, उसको ग्रसित करने वाला है। ये उस चीज से भी इस चीज की पुष्टि होती है कि परमात्मा ही सारे जगत का संहार भी करते हैं। 30वें श्लोक को क्या देखते हैं, मजे से लब अपने चाटते हो तुम एक जहां को निगल निगल कर, ज़बां से शोले निकल रहे हैं हर एक को लुकमा बना रहे हैं, तुम्हारी ताबो तपश से विष्णु तमाम आकाश है दहकता, तुम्हारी किरणों के तेज जलवे जमाने भर को जला रहे हैं। परमात्मा का जो दंड रूपी भीमा है दया जो बात कहते हैं, परमात्मा के दंड इतने भयानक है और सभी मनुष्य, चाहे वो जीव है चाहे वो किसी कोई भी प्राणी है, उसके तपिश से तपित तो है। तपित क्यों है? अपने बुरे कर्मों के कारण से तपित है। तो आज हमने इस कक्षा में 26वें से लेकर के 30वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।